नमस्कार। आज हम हाउ टू रिकवर फ्रॉम बिजनेस लॉस विथ वास्तु रेमेडी इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, व्यापार में लाभ और हानि चलते रहती हैं। हर व्यापार में चलते रहती हैं। ये लाभ और हानि एक लिमिट तक, इसका जो ग्राफ है ना, एक लिमिट तक अच्छा लगता है, पर जब यही ग्राफ हद पार करके गिरने लगता है ना, तब स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। आइए जानते हैं कि वास्तु में ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या 5 कारण होते हैं जिस कारण से लॉस होना शुरू हो जाता है और किस तरह इनसे हम निपटे, ये हम इस एपिसोड में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस तरह का शक्ति चक्र में आपको अपना जो मैप होगा उसे ग्रिड कर लेना है। शक्ति चक्र जिसमें 16 दिशाएं और 32 जोन ग्रिडेड हो। अब चूंकि आपका मैप ग्रिड हो चुका है, आपके पास ग्रिडेड मैप है, तो सबसे पहले आप जो चीज नोट करेंगे वो है एंट्रेंस, हाउस एंट्रेंस। हाउस एंट्रेंस कहने का अर्थ है जो प्लॉट का एंट्रेंस होता है आपका, वो एंट्रेंस भी, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो प्लॉट के अंदर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है आपके घर का, वो एंट्रेंस भी। ये दोनों एंट्रेंस, करेक्ट। अब इसमें आपको देखना है कि कहीं एंट्रेंस E8 या S1 का तो नहीं है। E8 और S1 का एंट्रेंस जो होता है वो फाइनेंशियल लॉस देता है, व्यापार में फाइनेंशियल लॉस देता है, काम में भी लॉस देता है, साथ ही साथ चोरी और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी यहां घटती हैं। तो आपको देखना है कि कहीं अगर आपका व्यापार लॉस में चल रहा है तो कहीं आपका एंट्रेंस E8 और S1 का तो नहीं है। ठीक। दूसरी चीज, अब ये एंट्रेंस तो हो गया। अब दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है टॉयलेट। कहीं आपका टॉयलेट, व्यापार में अगर लॉस हो रहा है तो कहीं आपका टॉयलेट नॉर्थ जोन पे तो नहीं है। यहां का टॉयलेट सबसे पहले तो सेल्स आपके घटा देगा, दूसरा नए अपॉर्चुनिटी ही नहीं आने देगा। सेल्स घट गया और नया अपॉर्चुनिटी आना बंद हो गया, ये है। तो अगर आपके पास नए अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहे हैं, आपके सेल्स नहीं हो रहे हैं, तो नॉर्थ का टॉयलेट आप देखेंगे कहीं नॉर्थ में टॉयलेट तो नहीं है। टॉयलेट भी हो गया, एंट्रेंस भी हो गया, टॉयलेट भी हो गया। अब तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व कहीं साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है आपके वहां। अगर साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में है तो सबसे पहले तो वो आपका क्लाइंट से डिस्प्यूट करवाएगा, अगर साउथ वेस्ट में है तो। और साउथ साउथ वेस्ट में है तो वो वेस्टेज करवाएगा, करेक्ट। अब ये फायर एलिमेंट भी हो गया। अब जो चौथी चीज आपको देखनी है आपके घर के नक्शे में, ग्रेडेड नक्शे में, चौथी चीज जो आपको देखनी है वो है सिटिंग एरिया। वो कहाँ है? अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है
तो कहीं आपने अपना सिटिंग एरिया ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं बनाया है। अगर यहां पे आपका सिटिंग एरिया होगा तो सिम्टम मैं बता देता हूं क्या होगा। ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, क्लाइंट के साथ ना आपके ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, विश्वास नहीं बढ़ पाएगा, ना क्लाइंट आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा ना आप क्लाइंट के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। दूसरी चीज, क्योंकि ये एंजाइटी का जोन है तो एंजाइटी भी आपका बढ़ा देगा, क्योंकि ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे, पैसा भी नहीं आ रहा है, काम भी नहीं आ रहा है, तो वो एक एंजाइटी आपका बढ़ा देगा। अब सिटिंग एरिया भी आपने देख लिया। अब पांचवी जो चीज है वो है बेडरूम। अब बेडरूम कहीं आपने गलत जोन यानी डिस्पोजल के जोन यानी साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं बनाया हुआ है। यहाँ का जो बेडरूम होता है ना वो लेजीनेस देता है, वो लेथार्जीनेस देता है, आपको लेथार्जिक बना देता है, साथ ही साथ आपके परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। तो इस सिम्टम भी मैंने बता दिए पांचों के, है ना। अब आप इन चीजों को, इन पांचों को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे पांचों को? हाउस एंट्रेंस देखेंगे सबसे पहले। हाउस मीन्स प्लॉट का भी और आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का भी। दूसरा टॉयलेट। तीसरा फायर एलिमेंट कहाँ पे है। चौथा आपका सिटिंग एरिया कहाँ है। और पांचवा आपका बेडरूम कहाँ है। तो ये पांचों चीजों को आप, जैसा मैंने बताया है, अपने ग्रिडेड मैप पे आप चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा मैच होता है। तो जो भी मैच होगा ना उनकी हम रेमेडी करेंगे। अगर शिफ्ट करना कुछ चीजें संभव नहीं है तो उनकी रेमेडी करेंगे। जैसे कुछ चीजों में, जैसे एंट्रेंस, ये बड़ी चीजें होती है ना एंट्रेंस, इनको कहाँ तोड़फोड़ करके शिफ्ट किया जा सकता है, बहुत कम ही होते हैं जब आप कर सकते हैं। फिर टॉयलेट भी उसी कैटेगरी में आता है। बाकी चीजें तो एक बार हो जाएंगी, पर ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये दोनों, एंट्रेंस को और टॉयलेट को, क्योंकि ये फिक्स होते हैं ना। ओके, तो करना क्या है। अगर मान लीजिए आपका एंट्रेंस आ गया गलत जगह पे, E8S1 का एंट्रेंस आ गया, तो वहां आप रेड टेप या कॉपर स्ट्रिप का यूज करेंगे। रेड टेप या कॉपर स्ट्रिप का। अब ये तो हो गया एंट्रेंस का। अब अगर टॉयलेट का देखते हैं, अगर टॉयलेट आपकी इस केस में नॉर्थ में आता है तो वहां आप एल्युमिनियम का स्ट्रिप लगा देंगे। वैसे डीप में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, सिर्फ एल्युमिनियम का स्ट्रिप नहीं, आप वहां पे एसएस का भी लगा सकते हैं, बट वो देख के, है ना। कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, बट वो देख के, ये सारी चीजें देख के, है ना। तो इन जनरल तो मैं कहूंगा कि एल्युमिनियम का स्ट्रिप यूज कीजिए, ठीक है। अब आते हैं फायर एलिमेंट का। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट यानी चूल्हा वगैरह जो भी हैं, उन्हें आप फायर के जोन यानी साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में उन्हें आप शिफ्ट कर देंगे। अगर चूल्हा है या आपने रेड बल्ब लगाया हुआ है, रेड बल्ब लगाया हुआ है तो उसको आप हटा देंगे। दीवार पे अगर रेड कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज है, तो उन्हें आप हटा देंगे, वहां पे लाइट क्रीम कलर कर देंगे। करेक्ट, ये चीजें आपको करनी है। और अगर बैठक आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाया है तो उसे आप साउथ में शिफ्ट कर देंगे। करेक्ट, आराम का जोन है ना, और फेम का भी जोन है, नेम फेम का, तो वहां कर देंगे। अब बचता है बेडरूम। तो बेडरूम को भी आप शिफ्ट करेंगे। कहा शिफ्ट करेंगे, वेस्ट की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में। दो ऑप्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन या साउथ की डायरेक्शन। वेस्ट यानी गेंद का
प्रॉफिट एंड गेन का डायरेक्शन या साउथ का डायरेक्शन, नेम फेम का डायरेक्शन, रिलैक्सेशन का डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।